वेलकम टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने अभी एमबीबीएस और बीडीएस के नाम्स के फाइनल मेरिट लिस्ट को डिस्कस किया था, यानी कि उसके बाद कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लगी। वही लास्ट मेरिट थी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि लास्ट मेरिट क्या रहा है एमबीबीएस और बीडीएस का नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज का। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नम्स ने सिलेबस अपलोड कर दिया है एमडी कैट का, और ये 2023 यानी कि 2023 का एमडी कैट का सिलेबस है, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर जैसे कि आपको पता है कि पहले कोरोना वायरस था, उसकी वजह से स्मार्ट सिलेबस था जिसे हम शॉर्ट सिलेबस कहते थे। लेकिन बेसिकली इस बार आपको पता है कि कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी इस बार क्लोज नहीं हुई थी, इस वजह से इन्होंने पूरा सिलेबस दिया होगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखते हैं कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं। हालांकि पूरा सिलेबस है या पूरा सिलेबस नहीं है, हाफ सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस है, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो स्किप कर दिए हैं नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज ने, जो कि एमडी कैट में इंक्लूड नहीं होंगे। हम सब चैप्टर को सीक्वेंस वाइज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उसी लिहाज से आप प्रिपरेशन तैयारी करें कि एमडी कैट का सिलेबस अपलोड हो चुका है। नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज ने एमडी कैट का सिलेबस अपलोड कर दिया है 2023 का, यानी कि 2023 देखें कि हम नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एमडी कैट का सिलेबस ओपन कर चुके हैं, और ये सिलेबस 2023 यानी कि 2023 का ये न्यू सिलेबस है। और ये अपडेटेड सिलेबस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कौन से चैप्टर इंक्लूड है और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट के लिहाज से कितने चैप्टर इंक्लूड है, और कौन से भी शॉर्टेस्ट सिलेबस इन्होंने इंक्लूड किया है, और कितना परसेंटेज दी हुई है इस बार, टेस्ट की क्राइटेरिया क्या है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि हम स्क्रीन पे देखें कि टेबल ऑफ कंटेंट से लिहाज से बात करें तो इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले परमिएबल के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के वेटेज डिफ़िकल्टी लेवल्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बायोलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन इंग्लिश के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले हम परमिएबल के लिहाज से बात करें तो इन्होंने परमिएबल में ये बताया गया है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ने जो अपडेटेड सिलेबस है, यानी कि जो एमडी कैट का सिलेबस इसमें दिया गया, आपको इसी पे डिपेंड नहीं करना, यानी कि आपका ये मेंटल क्राइटेरिया ये ही नहीं कि आप सिर्फ सिलेबस तक ही महदूद रहिए, आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट था लास्ट ईयर जो साइकोलॉजी का टेस्ट था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो उसमें कन्फ्यूज़ हो गए थे कि हमें नहीं आता। तो इन्होंने इस बार ये बताया है, इस पैराग्राफ में परमिएबल में इन्होंने ये बताया है कि आप अपना माइंड सेट इस तरह बना के हैं कि आप एमडी कैट की तैयारी करने आए हैं, आर्मी फोर्स का यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का आप इंट्री टेस्ट देने आए हैं। आप ऐसे नहीं कि आप आम सा कोई टेस्ट देने आए तो ऐसे ही आप आ जाए, आपको अपना जहनी तौर पर तैयार होके आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह का किसी भी लेवल का हो सकता है। फिर आप कहते हैं कि ये डिफ़िकल्टी है, ईजी है या नॉन ईजी है, तो ये डिफरेंट लेवल है। तो आपको अपना माइंड इस तरह बनाना होगा कि आपको हर हाल में जो भी क्वेश्चन हो आपको उसे टैकल करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट इन्होंने परमिएबल के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। तकरीबन इन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया है, और बायोलॉजी के बाद इन्होंने सबसे पहले ये इसमें चैप्टर इंक्लूड किया है बायोलॉजी का, वो है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी, ए सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बायो एनर्जेटिक्स के बारे में थर्ड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड देन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये वो चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट इंजाइम में से तो हर बार एमसीक्यूज आने ही आने होते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशन का भी इन्होंने इंक्लूड किया गया, यानी कि आपको इन्वायरमेंट के लिहाज से कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट न्यूट्रिशन इन गैसेज एक्सचेंज के बारे में। नेक्स्ट 9 वाला चैप्टर इन्होंने इंक्लूड किया है प्रोक्रियार्स, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, एंड नेक्स्ट लास्ट वाला है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक्स के लिहाज से आपको पता है जब तक आप जेनेटिक्स नहीं आती है तो आपकी बायो कंप्लीट ही नहीं होती विदाउट जेनेटिक्स। तो नेक्स्ट के बायोलॉजी के बाद इन्होंने अपने सब टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी है, बायो एनर्जेटिक्स है। तो नेक्स्ट इनके टॉपिक दिए हुए हैं। मैं तो कहती हूँ आप इनके टॉपिक रहने दे, टॉपिक्स को बाद में देखिएगा, पहले आप अपना कंटेंट देखिए। कंटेंट मतलब कि आप बुक्स के लिहाज से प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आपकी बुक्स रेडी होगी तो फिर देन आप टॉपिक वाइज आ जाइएगा। क्योंकि टॉपिक इन्होंने इसमें यानी कि जैसे चैप्टर दिया बायोडाइवर्सिटी का, तो इसमें तकरीबन इन्होंने 2 चैप्टर को मेंशन किया है, 2 टॉपिक्स को, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। लेकिन अगर वही बुक पे आप देखें तो अब उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस
वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस और डायग्राम के लिहाज से भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ वायरस के भी लिहाज से डिस्कस किया। तो यानी कि आपको सब कुछ आना चाहिए, देन आप इस पे आ सकते हैं टॉपिक के लिहाज से। नेक्स्ट हम बायो के बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है, सेम वही, इसके भी टॉपिक दिए हुए हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और साथ साथ नोट करते जाएं, नहीं तो वीडियो को रिवर्स कर ले, यानी कि थोड़ा सा स्टॉप करके तो ना राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है, एवोल्यूशन है, लाइफ प्रोसेस है, एनिमल एंड प्लांट है, प्रोकैरियोट्स है, किंगडम मोनेरा है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट है, वेरिएशन है, जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट हम इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इन्होंने जो इस बार सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्होंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि इसमें अगर आपको केमिस्ट्री के फंडामेंटल रूल्स ही नहीं पता, यानी कि पीरियोडिक टेबल का भी नहीं आपको पता, तो आप केमिस्ट्री का पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिहाज से, नेक्स्ट गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। तो ये बहुत ईजी चैप्टर है जो कि आपको पेपर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट रिएक्शन काइनेटिक्स, नेक्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स, केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो केमिस्ट्री में ये वो चैप्टर है जो कि एक तो बंदा इजीली टैकल कर सकता है क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल है, कोई रट्टा मारने वाला नहीं सिस्टम। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं इन्हें आप रट्टा नहीं मार सकते, वो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया करें पेपर के लिहाज से और एमडी कैड के लिहाज से, क्योंकि उसी में से ज़्यादा पेपर आना होता है। नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एंड फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिल एसिड। नेक्स्ट है इसके टॉपिक के लिहाज से बात करें तो इन्होंने टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उनमें एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, कंसेप्ट ऑफ मोल, एवोगाड्रो नंबर्स और स्टोइकोकेमिस्ट्री। तो मैं फिर से वही बात करूँगी, आप पहले टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, नेक्स्ट इसके टॉपिक वाइज को फॉलो करें। पहले आप अपनी बुक को फॉलो करें क्योंकि बुक से ही ज़्यादा मोस्टली पेपर आता है। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल इक्विलिब्रियम और रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग और एसपी ब्लॉक एलिमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल। ये वो चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन, इसके सारे रिएक्शन आने चाहिए कि आपको रिएक्शन में कन्वर्ट करना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें फिजिक्स में तकरीबन इन्होंने 11 चैप्टर इंक्लूड किया और इन 11 चैप्टर में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फिजिक्स का हमने ओपन किया है। तो फिजिक्स में वो टोटल इन्होंने 11 चैप्टर इंक्लूड किया है जिसमें फोर्स एंड मोशन, ये फोर्स और मोशन वाला वो चैप्टर है जो कि हर स्टूडेंट को बड़ा इजी लगता है क्योंकि इसमें फोर्स और मोशन के कंसेप्चुअल चलते हैं और इजी भी बहुत है। नेक्स्ट वर्क एनर्जी फील्ड बहुत ज़्यादा इजी है, रैशनल है, सर्कुलर मोशन, वेव, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये वो चैप्टर है जो कि आप 12 के यानी कि FSC पार्ट 2 के यानी कि 12 की फिजिक्स के ये चैप्टर है मोस्टली इसमें। तो मैं बात वही फिर से और आगे कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें क्योंकि अगर आपके FSC की यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 की तैयारी आपकी अच्छी होगी देन ही आप MD कैट क्लियर कर सकते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने नेक्स्ट भी टॉपिक के लिहाज से डिस्कस किया है। फोर्स एंड मोशन है दिया है चैप्टर और फोर्स एंड मोशन में इन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं। अगेन फिर वही बात करूँगी, आप पहले टेक्स्ट बुक को फॉलो करें देन आप इस पर आ जाए सिलेबस पे कि इन्होंने कौन से टॉपिक मेंशन किए हैं। नेक्स्ट वर्क एनर्जी, रैशनल, सर्कुलर मोशन है, वेव्स के बारे में बताया है, थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक दिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक्स दिए हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के, न्यूक्लियर फिजिक्स के इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का तो बेसिकली इसमें कोई सिलेबस बनता नहीं है क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली ग्रामर होती है, वोकेबलरी होती है, टेंसेज होती है, फ्रेज होता है, वो इडियम, 9 इडियम और आपको प्रपोजिशन आने चाहिए। तो मैं इंग्लिश के लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ प्रिपरेशन के लिहाज से MD कैट की, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आपको ये MD कैट क्लियर करना है इंग्लिश के लिहाज से यानी कि इंग्लिश का सिलेबस कवर करना है तो आपको बस एक करना है काम, वो है 7, 8 और 9, 10 की ग्रामर की बुक्स ले लें, किसी भी क्लास के लिए उठा लें, उनको अच्छे से रीड कर लें तो आपका MD कैट का सिलेबस क्लियर हो जाता है। इसकी वजह क्या है ये देखें, इन्होंने खुद दिया हुआ है, इन्होंने बताया कि आपको वोकेबलरी आनी चाहिए। अब वोकेबलरी आप 8 क्लास की ग्रामर से उठा सकते हैं,
9th की, 10th की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की ग्रामर, नेक्स्ट टेंस स्ट्रक्चर। ये वो चीज़ें हैं बेटा जो हमें एमफिल तक ये चीज़ें आती हैं, यानी कि हम एमफिल कर रहे हैं अभी तक हमारे टेस्ट में यही चीज़ें रिपीट होती हैं। इंग्लिश की अगर हमारा टेस्ट हो तो हमें मोस्टली यही चीज़ें आती हैं, वोकैबुलरी, टेंसेस। तो ये जान नहीं छोड़ेगा आपको जब तक आपको टेंसेस क्लियर नहीं होंगे। वर्ब, इडियम्स, ये वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। माना कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है, लेकिन फिर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन, तो वो एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो ये बेसिकली सारे टेंसेस हैं। तो ये थी आज की हमारा सिलेबस जिसमें हमने डिस्कस किया एमडी-कैट का सिलेबस है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें कितने चैप्टर इंक्लूड है और इनमें क्राइटेरिया है। और मैं फिर से बता रही हूँ, इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपको सिर्फ यही नहीं देखना कि आपका ये यानी कि सिलेबस कितना है, उसी लिहाज से प्रिपरेशन नहीं करनी। आपको अपना मेंटली पूरी तरह से तैयार होके आना है, क्योंकि पेपर कहीं से भी आ सकता है। यानी कि इस बार भी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसे आप माइंड सेट कहते हैं, जिसे आप ब्रेन टेस्ट कहते हैं, या अपने स्कोर गेन कर सकेंगे। और इस बार जो मार्क्स थे, जो लास्ट एग्रीगेट आपने देखा होगा मेरे चैनल पे वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें 197 हाईएस्ट मार्क्स थे। यानी कि एमडी-कैट में स्टूडेंट 200 में से 197 नंबर भी ले सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, और अच्छे से पढ़ें, और अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।